अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम रोशन अली अज़ीम मल्ला है। बाय प्रोफेशन में एक हाई कोर्ट का वकील हूँ और उसके साथ में एक लॉ प्रोफेसर भी हूँ। माजी में मेरे जो अब्बा व अजदाद जितने भी थे वो मछली मारने का काम करते थे। बाय प्रोफेशन वी आर फिशरमैन मल्ला। तो उस हवाले से मेरे जितने और रिलेटिव्स हैं वो भी अभी तक जो है मछली का काम करते हैं। समंदर में, दरिया में जाकर वो कई कई दिन समंदर में रहते हैं और मछली मार के वो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी करते हैं। इस हवाले से मैंने काफ़ी इन मलाह के हुकूक़ पर काम किया है, काम कर रहे हैं। अब तक जो है पूरी दुनिया में 59 मिलियन जो हैं वो मलाह रहते हैं। जो ग्लोबल सर्वे वालों की जो 2018 तक जो सर्वे थी उसके मुताबिक 59.5 मिलियन जो है फ़िशरमैन्स पूरी दुनिया में अब तक फ़िशिंग का काम करते हैं। मीनिंग देयर बाय कि 59 करोड़ यानी कोई 60 करोड़ के लगभग जितने मलाह जो हैं फ़िशरमैन से वो पूरी दुनिया में वो मछली का काम करते हैं। वो समंदर में, दरिया में या दूसरे जो पानी हैं उनमें जाकर जो फ़िशिंग करते हैं और पूरी दुनिया में वो सप्लाई करते हैं। पाकिस्तान में 2018 की सर्वे के मुताबिक अब तक पाकिस्तान में 4 लाख जो है वो फ़िशरमैन यानी मलाह मौजूद हैं जो दरिया और समंदर में मछली मारकर वो काम करते हैं। 4 लाख तो वो एक सर्वे के मुताबिक हैं, लेकिन जो हमारी सर्वे है उसके मुताबिक ये 10 लाख से भी ज़्यादा जो फ़िशरमैन मलाह हैं जो मछली का कारोबार करते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में अब तक 16,000 जो बोट्स हैं वो समंदर और दरिया में वो फ़िशिंग करने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। ये 16,000 जो बोट्स, ये भी एक सर्वे के मुताबिक 16,000 इनके जो नंबर्स हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ इससे ज़्यादा हैं। 16,000 नहीं है, 16,000 से कुछ ज़्यादा हैं। कोई हमारी सर्वे के मुताबिक कोई 30,000 से भी ज़्यादा बोट्स हैं जो समंदर, दरिया और मुख्तलिफ़ और जो पानी हैं उनमें ये जो मछेरे होते हैं, मलाह होते हैं, फ़िशरमैन्स, ये जाके मछली मारते हैं और मछली का कारोबार करते हैं। 2018 में एक सर्वे की गई, उसमें ये सर्वे में पता चला कि पाकिस्तान में कितनी मछली जो है वो मारी जाती है, फ़िशिंग की जाती है। तो उसमें पता चला कि 6,63,893 मेट्रिक टन मछली मारी जाती है। अब यहाँ पर जितने फ़िशरमैन पूरी दुनिया में काम करते हैं उसके अलावा पाकिस्तान में भी कोई 10 लाख से ज़्यादा फ़िशरमैन काम करते हैं जो कई लाख मेट्रिक टन जो मछली का शिकार करते हैं, मछली मारते हैं। वो मछली पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में कुक की जाती है, खाई जाती है। हमारा जो मुल्क है वो उसको एक्सपोर्ट करता है। बदले में जितने फ़िशरमैन हैं पाकिस्तान में 10 लाख से ज़्यादा फ़िशरमैन है। एक सर्वे के मुताबिक तो 4 लाख से ज़्यादा है, लेकिन हमारी जो सर्वे है उसके मुताबिक 10 लाख से भी ज़्यादा मछेरे वो समंदर, पानी और दीगर जो पानी है उसमें फ़िशिंग करते हैं, जो अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डालकर ये फ़िशिंग का काम करते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे ख़ानदान हैं जो कश्तियों में ही रहते हैं, कश्तियों में ही बच्चों के जन्म होते हैं और कश्तियों में ही पलते बड़े होते हैं और उनका खाना पकाना सब कश्तियों में ही होता है। ज़िंदगी पूरी उनकी कश्तियों में ही गुजरती है और कश्तियाँ पानी में ही वो फ्लोट करती रहती हैं। मछलियाँ वो मछेरे मार रहे होते हैं और वो फिर एक्सपोर्ट करते रहते हैं। मुल्क की जितनी भी इकोनॉमी है तो उसमें इन मछेरों का, मलाहों का बड़ा किरदार है और इनको जो बुनियादी सहूलियात है वो नहीं दी जाती हैं। ख़ासकर तैलीम के मामले में ये जो मछेरे हैं ये बिल्कुल ही पीछे हैं। बड़े ही कम मछेरे हैं जिनके औलाद जो है वो पढ़ लिख के आगे जो है वो निकलते हैं या वो आगे सोसाइटी में जाते हैं। जैसे कि कुछ ही फैमिलीज़ हैं हमारे पाकिस्तान में जिनके मच्छरों के जो औलाद हैं वो आगे बढ़ के पढ़ के और आगे निकलते हैं, ऐसा कम ही मिलता है। लेकिन बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें इन मच्छरों का बड़ा किरदार है, जो 66 से 68 लाख मेट्रिक टन जो मछली जो है प्रोड्यूस करके वो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। बजाय उनकी सहूलियात पर काम करने के
ये जो स्टेट है बिल्कुल ही कम्प्लीटली फेल्यूर रही है उनके बुनियादी हुकूक के लिए। उनकी ज़िंदगी बड़ी अंजीरन बन चुकी है। ख़ासकर आप देखेंगे कि इब्राहिम हैदरी है, गवादर है, मंछर जो झील है, किंजर झील है, उस समेत दीगर और भी जो मीठे पानी है या समंदर के जो किनारे हैं उसमें मछेरे मछलियाँ मारते हैं। कई कई दिन जो है वो कश्तियों में रह के मछलियों का शिकार करके वो जो है अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डालकर मुल्क के इकॉनमी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए वो काम करते हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि स्टेट को एक किरदार अदा करना चाहिए उनकी ज़िंदगी को बहाल करने के लिए, उनके बच्चों की तालीम पर काम करने के लिए। उनको बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिलनी चाहिए। इब्राहिम हैदरी समेत गवादर, किंजर और ठट्टा बदीन के जितने भी समंदरी किनारे हैं उन पर एक अच्छे स्कूल बनने चाहिए, हॉस्पिटल्स बनने चाहिए, बुनियादी सहूलियात उनको दी जाए और उनकी जो जितनी भी मछली वो फ़िशिंग करते हैं उनका जो शेयर है जो गवर्नमेंट जो है स्टेट जो है एक्सपोर्ट करती है उनमें उनको उनका शेयर रखा जाए और उन पर ही उनकी बुनियादी सहूलियात पर वो खर्च किया जाए। पाकिस्तान में जितने भी मछेरे जो मलाह हैं उनकी ज़िंदगी अंजीरन है, वो खुशहाल नहीं ज़िंदगी बसर कर रहे। स्टेट को चाहिए कि उन पर काम करे, उनकी ज़िंदगी उनकी सहूलियात पर काम करे। जैसे कि दुनिया में दीगर ममालिक हैं जो समंदरी किनारे रखते हैं, जो मीठे पानी रखते हैं, उनके जो फ़िशरमैन हैं, जो मलाह हैं, वो मछली मार के वो उनके इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो वहाँ की जो जितने भी ममालिक हैं वो अपने मछेरों पर काम करती है, उनको स्टेबल करती है, उनकी पढ़ाई पर ध्यान देती है, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देती है, उनको डिजिटलाइज जितने भी जदीद जो कश्तियाँ हैं, जदीद मोटर्स हैं, जदीद मछली पकड़ने के जितने भी सामान है वो उनको प्रोवाइड स्टेट अपने खर्चे पर करती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है पाकिस्तान में। यहाँ पर पाकिस्तान में एक भी फ़िशिंग बोट नहीं है। जैसे कि दुनिया में फ़िशिंग बोट्स पाई जाती हैं, फ़िशिंग बोट्स के ज़रिए जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है वो मछलियाँ पकड़ते हैं, फिर वो वहीं पे ही मछलियाँ जो है वो साफ़ होती हैं, वहीं पैकिंग होती है और वहीं उनके जो है फ्रीज़ होती है, दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती है। एक फैक्ट्री नुमा एक कश्तियाँ बनाई जाती हैं पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तान में सहूलत मौजूद नहीं है। मैं एक मला कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला एक मला स्टेट पाकिस्तान से ये गुजारिश करता हूँ कि मला कम्युनिटी फ़िशरमैन जो मछेरे हैं उनकी ज़िंदगी अंजीरन हो चुकी है, वो बड़ी परेशानी में मुब्तला हैं। उनके बच्चे जो है वो बुनियादी तालीम से महरूम है, बुनियादी सेहत से महरूम हैं। उनको उनकी ज़िंदगी जो है वो गुर्बत की जो लकीर है उससे भी काफ़ी नीचे है। तो बराए मेहरबानी स्टेट से ये गुजारिश की जाती है कि वो भी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हैं, पाकिस्तान के जितने भी बुनियादी हुकूक हैं वो उनको दिए जाएं, बल्कि ख़ास जो है उन पर नज़र रखी जाए क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने में उनका बड़ा रोल रहा है। तो इसलिए मैं एक मरतबा फिर कहूँगा कि इब्राहिम हैदरी, गवादर, किंजर, मंछर, ठट्टा बदीन के जितने भी समंदरी किनारे समेत सिंध में जो भी मीठे पानी में मलाह मछलियाँ मारते हैं वो बड़े परेशानी से गुज़र रहे हैं। इन पर स्टेट को चाहिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को चाहिए कि इन पर ध्यान दे और इनकी मदद की जाए और इन पर फोकस किया जाए ताकि ये अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकें और इनको सहूलियात दी जाएं कि वो मज़ीद इस फ़िशिंग के काम में आगे जाएं और दुनिया में जितनी भी फ़िशिंग होती है वो उनसे मुकाबला कर सकें और इससे हमारी इकोनॉमी भी मजबूत होगी और जो जितने भी मलाह हैं उनकी ज़िंदगी भी अच्छी गुजरेगी। मैं रोशन अली अज़ीम जो है आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।